सभी फ्रेंड्स को नमस्कार बेटा, जय हिंद। मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्कॉलरशिप और स्कूटी दो को लेकर के चर्चा करने वाला हूं। तो एक तो पूरा वीडियो आपको देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी स्कॉलरशिप्स को लेकर के डिस्कस करूंगा और एक स्कूटी को लेकर के आप लोगों के सवाल कुछ ज़्यादा होते हैं तो उसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, स्कॉलरशिप में जो मेन स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी हैं, जिनका मैं मोटे तौर पर डिस्कस करूंगा। एक तो सीएम स्कॉलरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक श्रमिक कार्ड वाली जो स्कॉलरशिप है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा एक स्कॉलरशिप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है समाज कल्याण की। तो इन तीनों स्कॉलरशिप के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा स्कूटी दो प्रकार की है राजस्थान में। वो एक तो है देवनारायण स्कूटी योजना और दूसरी है कालीबाई स्कूटी योजना। तो देवनारायण स्कूटी योजना को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे और कालीबाई को लेकर के भी चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं सभी बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक ये वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख लें तब तक कोई कमेंट ना करें, और उसके बाद यदि कोई सवाल बचता है तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और जो लिस्ट है, पुरानी नई सारी लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है। तो आप लोग टेलीग्राम पर जो डीएस एजुकेटर नाम से आप सर्च कर लेना, डीएस एजुकेटर। लगभग 10,000 के आसपास हुए नहीं है कंप्लीट, 10,000 के आसपास इसके सब्सक्राइबर है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी, लिस्ट भी आपको सारी मिल जाएगी। 2023-24 की लिस्ट तो पहले से डली हुई है, आप फाइल में जाके देख लेना। और यदि फाइल में और पुराने उसमें जाओगे तो 2022-23 की भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं शाम तक फिर अब डाल दूंगा। तो इसलिए स्कॉलरशिप की जो स्कूटी है उसकी सारी डिटेल आपको इस चैनल पर यानी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कैसे दूर करा सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्शन को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट डेट और दूसरी चीज़ों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। अच्छा, शुरुआत में स्कूटी से पहले स्कॉलरशिप को लेकर के करूँगा। एक तो सीएम स्कॉलरशिप का नियम ये होता है कि आपको हर साल कम से कम 60% होना ज़रूरी है आपकी। जिस साल आपकी 60% नहीं बनेगी उसी के साथ ये रद्द हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ये दूसरा ये कि अभी ऑब्जेक्शन जो है सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपके सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इसकी मार्कशीट लगा करके इसको दूर कर सकेंगे। तो एक तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा यह है कि जो श्रमिक कार्ड वाली स्कॉलरशिप है, ये जो जिन बच्चों के पेरेंट्स एज ए लेबर काम करते हैं उनके लिए एक बनता है ये, और कॉलेज से वेरीफाई करके ई मित्र पर जमा कराना होता है। तो इसमें भी एज इनकम लिमिट है शायद 1.5 लाख की, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। अब बात आई समाज कल्याण की। देखिए, फिलहाल जो है इसकी जो लास्ट डेट है सीएम स्कॉलरशिप की वो 20 जनवरी है, और श्रमिक कार्ड की कोई लास्ट डेट फिलहाल नहीं है। समाज कल्याण विभाग की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। और इस बार समाज कल्याण विभाग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, इसलिए समाज कल्याण विभाग में यदि आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि इस बार जो है स्कॉलरशिप में कुछ चेंजेस जो हैं हुए हैं। एक स्कॉलरशिप जो फ़िलहाल जानकारी मिल रही है वो ये है कि महीने में एक बायोमेट्रिक ज़रूरी है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि एक जो बायोमेट्रिक है वो ज़रूरी है महीने में। तो यदि एक बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि मेरे हिसाब में लगभग 4 या 5 बार तो कम से कम आपको बायोमेट्रिक लगानी ही पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। हालांकि जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी मैं बता दूंगा आपको। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्शन भी आप सिर्फ 2 बार ही क्लियर करा सकते हो, और तीसरी बार में ये ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली मुझे इसकी सूचना मिली है कल ही। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है, समाज कल्याण विभाग के बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस बार बायोमेट्रिक जो है महीने में एक बार का प्रावधान है फिलहाल। दूसरा, ऑब्जेक्शन एक बार लगेगा, उसको क्लियर कराना पड़ेगा, दूसरी बार ऑब्जेक्शन लगेगा, इसके बाद फॉर्म ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा यदि आपने क्लियर नहीं कराया। और शायद 25 दिन तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं दूर करवाया तो भी आपका फॉर्म ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ चेंजेज हैं जो हुए हैं। अच्छा, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के, उनकी बायोमेट्रिक मंडे से शुरू होगी। तो मंडे को आप लोग जो हैं आ जाना, और मैं आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो साझा कर दूंगा। तो किसी भी स्टूडेंट को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता जो है नहीं है। अब हम लोग आते हैं देवनारायण स्कूटी योजना के ऊपर और कालीबाई स्कूटी योजना के लेकर, क्योंकि इसको लेकर के भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो आप कैसे दूर करवाएं? देखिए, यदि मार्कशीट का ऑब्जेक्शन है ना, तो सेकंड सेमेस्टर का तो खैर अभी रिजल्ट नहीं आया, तो वो आएगा तभी दूर करवा पाएंगे। राजस्थान में दूसरे जो बच्चे हैं वो तो करवा ही सकते हैं। तो एक तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, और दूसरा जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बायोमेट्रिक लगवा लें, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्शन और आ रहा है, वो है, देखो, एक तो शपथ पत्र यदि कोई मांगा है तो शपथ पत्र ज़रूर आप लोग लगाएं। देवनारायण स्कूटी वाले बच्चे दूसरी कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरते, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। कालीबाई वाले जो है समाज कल्याण का भर सकते हैं, या कालीबाई वाले CM स्कॉलरशिप का भर सकते हैं। दोनों में से कोई एक फॉर्म भी आप लोग भर सकते हो कालीबाई के साथ। तो ये एक चेंज है, और पिछले साल भी था हालांकि ये, कई लोग ई मित्र वाले भी इसका मना करते हैं, लेकिन ये दोनों स्कॉलरशिप एक साथ भरी जा सकती हैं। कालीबाई के साथ सिर्फ कोई दूसरी स्कूटी का फॉर्म जो है नहीं भर सकते। अच्छा, इनकी दोनों की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है, और समाज कल्याण की 31 जनवरी है। ये आप लोग ध्यान रखना। स्कूटी को लेकर के ये है कि किन को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी। किन को मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किन को मिलेगी। तो देखिए, 2022-23 और 23-24 इसमें जिनका भी लास्ट लिस्ट में नाम था ना, चाहे वो लास्ट लिस्ट कोई सी भी थी, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, या जिनके नहीं भी हुए हैं। 2023-24 में कुछ बच्चों के वेरीफाई नहीं हुए, जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए कॉल आ जाएगा। और 22-23 में डॉक्यूमेंट्स जिनके वेरीफाई हो चुके हैं लेकिन स्कूटी नहीं मिली है, लाइसेंस सॉरी जिनका इंश्योरेंस का मैसेज आ गया है, तो ये जो है ना, इंश्योरेंस का मैसेज जिनका आ गया है उनको स्कूटी मिलेगी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% मिलेगी। तो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इसको लेकर के मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल और टफ सवाल है। मैंने पहले भी कहा था कि स्कूटी लेट क्यों हो रही है, क्योंकि TVS और हीरो मोटोकॉर्प की 2 स्कूटी हैं अपने यहाँ जो मिलती हैं। शायद एक तो RTO से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं इसलिए, और एक हो सकता है कि इन कंपनियों की साइड तरफ से सप्लाई साइड कुछ इश्यूज़ हो। कॉलेज की तरफ से कोई इशू नहीं है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर भी मुझे लगता है कि जनवरी एंड में या फरवरी में ये स्कूटी जो है आपको मिल सकती है, काफ़ी संभावनाएं। 100% मैं नहीं कह सकता, कोई भी ये कहे कि सर आपने तो कहा था मिली नहीं, तो वो कहना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि जो लास्ट लिस्ट है, जिनका नाम लास्ट लिस्ट में था उनको स्कूटी मिलेगी एज पर गवर्नमेंट, क्योंकि ये इस लिस्ट को तो मैं एश्योर्ड करके कह सकता हूँ क्योंकि अंतिम सूची में नाम था। यदि आप लोग पात्रता पूरी करते हैं, पात्रता का मतलब ये है कि आपने जो है कम से कम सेकंड सेमेस्टर रेगुलर दिया हो। ये बहुत ज़रूरी है कि सेकंड सेमेस्टर आपने एज ए रेगुलर स्टूडेंट यदि दिया है तो डेफिनेटली आप पात्र बन जाते हो। एक चीज़ और मैं अभी इसी के साथ साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो स्कूटी की योजना है, इसको आप लोग इस लिस्ट को एक बार फिर से जिन्होंने नहीं देखा है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के देख सकते हो। जिनको फ़ोन नहीं आया उनको आ ही जाएगा। और 2024-25 वाले बच्चे जो हैं फटाफट अपना आवेदन कर दें, जिससे कि लास्ट डेट का इशू नहीं आए। थैंक यू।